गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? सब मजे में हो? पढ़ाई कर रहे हो? वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 11.1 में सर्कल पढ़ लिया आराम से। नाउ लेट अस बिगिन पैराबोला। पैराबोला इसको हिंदी में परवलय बोलते हैं, परवलय, ठीक है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन and a fixed point in the plane, and the fixed point should not lie on the line. समझ में आया? यानी एक समतल में उन सारे बिंदुओं का ये समूह है जो एक फिक्स लाइन यानी एक फिक्स रेखा और फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। और वो जो फिक्स बिंदु है वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। And the fixed point is called the focus of the parabola, and the fixed line is called the directrix, the directrix of the parabola, ठीक है। अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊंगा, आराम से समझना। छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, थोड़ा अटेंटिव रहना। मैं जो बोल रहा हूँ सारी बातें ध्यान से सुनना। 4 तरह के इसमें ओरिएंटेशन होंगे, डायग्राम होंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अब देखिए डायग्राम से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद डायग्राम। एक चित्र बना के समझते हैं। ये जो सारे पॉइंट है, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये जितने भी इस लाइन पे सारे पॉइंट हैं, यानी ऑल कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, एक समतल में बहुत सारे पॉइंट हैं, इंक्लूडिंग मेनी पॉइंट्स, और वो सारे पॉइंट्स मिलकर ये एक लाइन, एक कर्व जैसा बन गया। तो इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं। अब मैं बताऊं, ये दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी मीडियम वाला इसका वर्ड मैं आपको बताऊंगा अभी। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन है, ये फिक्स पॉइंट है F, ओके। नाउ यू टेक, सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है। मैं डायग्राम से एकदम देख सकता हूं। दिस पॉइंट इज P1, इसको मैं P1 ले लूं, और इस पॉइंट का ये दूरी है ना, ये दूरी इस पॉइंट से, आई विल टेक दिस वन इज A1, ठीक है। यानी मैं लिख दूं A1 P1 इक्वल टू FP1। समझ में आया कहानी? FP1, ओके। यानी ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। और देख रहे, नाउ टेक P2 फ्रॉम हियर, यू टेक P2 हियर, दिस इज P2। अब P2 की दूरी इस लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से चेक कर लो। फिक्स पॉइंट थोड़ा आगे ले सकते हैं दूरियों में, या और इसको A2 ले लें। तो कहने का मतलब A2 P2 विल बी इक्वल टू FP2। ये बात समझ में आपको? जितने भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ कोई पॉइंट होगा वो डिस्टेंस एक दूसरे सेम होगा। सपोज दिस इज द पॉइंट, ये तो ऐसे हो गया, और इसकी डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? इसको मैं A3 ले लूं, इसको P3 ले लूं। सो व्हाट हैपन हियर, A3 P3 इक्वल टू FP3। ये समझने की चीज, ये बात समझ। ऑल पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये बात समझ में आपको? टेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू वांट। इफ आई एम टेकिंग P4, तो दिस विल बी A4, ठीक है। और ये हो गया, तो क्या हो गया, A4 P4 will be FP4। ये बात आपको समझ में आएगी। ये डिस्टेंस ये इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ठीक है। डायग्राम हो सकता है आपको कम ज्यादा दिखे। सो नाउ दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। दिस इज फोकस, FOCUS, एंड दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गई कहानी आपको? अच्छा, अब आगे पढ़ दें लोग, ठीक है। एक बार बना दो, इसको मैं वापस बना देता हूं। क्लियर है? फोकस क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, पता चल गई। डायरेक्ट्रिक्स इट इज अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब मैं वापस बनाता हूं आपके लिए एक चीज, दोबारा बनाते हैं, ओके। टेंशन लेने का है, दोबारा बनाते हैं अच्छे से। अब देखिए मैंने दोबारा बना दिया इसको, ठीक है। सो अब एक्सिस क्या होती है, लाइन, डेफिनेटली लिख दी, इधर से देख सकते हैं आप। लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, यानी फोकस के परपेंडिकुलर हो, अब सॉरी
फोकस से जो निकलती हो और डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर हो, तो मैं ऐसे लाइन बना दूं, यहां से निकाले थ्रू है और लाइन है, दोनों तरफ एरो लगेगा। ये बात समझ में आपको? It will be an arrow mark on either sides. So this is axis of parabola. ये पैराबोला का एक्सिस है, पैराबोला का अक्ष है, परवलय का अक्ष है। उसके बाद वर्टेक्स, जस्ट सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, जहां ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ में आया? ये वाला वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स समझ आ गया। कितनी चीजें इसमें, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, एक्सिस हो गई, वर्टेक्स हो गया। अब हमारे सिलेबस में वही पैराबोला है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा एंड जो एक्सिस होगी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी या वाई के अलोंग होगी। ठीक है ना, हमें आया। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में या अपने बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या स्टेट बोर्ड में सिलेबस में उतना ही है कि वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे टिका रहेगा। जैसे मान लो एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया तो वर्टेक्स इधर होगा। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस एक्सिस बन जाएगा। ओके, और अदरवाइज मान लो ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पर रहेगा, मतलब इसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस इट्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस इसका एक्सिस बनेगा। अब ये डब्बा नीचे भी हो सकता है, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, आपको 4 ओरिएंटेशन होगा, चारों की अलग अलग इक्वेशन आपको समझाऊंगा। काफी मजेदार चीज है। हाँ, अब आपके जेहन में सवाल उठता होगा कि सर मान लो पैराबोला, ये सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, तो कभी ऐसा पैराबोला हो गया, वो हमको पढ़ेंगे आप वो अपने सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के सिलेबस से अभी बाहर है ये, बट IIT JEE में ये चीजें सिलेबस में है। मैं आपको एनसीईआरटी के कवर होने के बाद में सारे टॉपिक JEE मेंस एंड एडवांस दोनों कवर कराऊंगा। ठीक है ना, बने रहिए मेरे साथ। ओके, नाउ सी दीज डायग्राम्स। पैराबोला के ओरिएंटेशन यानी पैराबोला की पोजीशन देखते हैं, तो ये हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी भी मैंने बताया वही पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे, इसका 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 चारों का। तो पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अब वो देखो, एक्स एक्सिस है तो पैराबोला या तो राइट साइड में खुलेगा या लेफ्ट में खुलेगा। ठीक है, और अगर उसकी एक्सिस वाई एक्सिस है दैट मींस ऊपर खुलेगा वो, और या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। अच्छा, एक चीज और याद रख लो कि उसका फोकस हमेशा एक्सिस पे पड़ता है। फोकस ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे फोकस इधर खुला है, पॉजिटिव एक्स पे है, ये इधर खुला नेगेटिव एक्स पे, इधर खुला तो पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई पे। ठीक है, रेड कलर वाली जो लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, रेड कलर की लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब विदाउट डेरिवेशन में बताऊंगा, फोकस का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स से a यूनिट दूरी होता है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ फोकस इज a यूनिट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं a ले लूं, दिस डिस्टेंस इज a। ठीक है, तो अब इसका सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फोकस इज a0। समझ में आया? ये सारी a यूनिट है। ठीक है, अच्छा ये कितना है, डिस्टेंस इज a यूनिट, डिस्टेंस a यूनिट है, बट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, 0, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट यहां पे x एक्सिस में 0 होता है। बच्चों समझ आया? ठीक, ये भी a यूनिट है तो इसका क्या हो गया, 0, a। बात समझ में आई? अच्छा, इसका क्या हो गया, 0, -a। प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन पे वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट द ओरिजिन। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन में बता दूं, इसका इक्वेशन है y square equal to, if I write in the red color that will be better for you, y square equal to 4ax। ठीक, अच्छा अब इसका क्या हो गया, y square equal to -4ax। इस तरह का अगर डब्बा
लेफ्ट में खुलता है। मैं चारों का इक्वेशन एक साथ लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगी क्या हुआ। ठीक, दिस इज x square equal to 4ay and this will be x square equal to minus 4ay। ये आपको विजिबल है, पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूं। ठीक है, यस, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। ठीक है, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, एक तो यहां पे a इज a distance, a is always a positive quantity since it is the distance, but while writing the coordinate हम बोल देंगे, वो लिख देंगे। जैसे मान लो ये 3 यूनिट है तो 3 0 या -3 0, क्यों डिस्टेंस 3 यूनिट है बट इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ओरिजिन, सो इट का -3 0। सिमिलरली इनके साथ ये केस होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना, पैराबोला, ये पैराबोला इसको बोलेंगे, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये ऊपर के दोनों एक्स के सिमेट्रिक, मतलब जैसे पॉइंट मान लो 3 1 यहाँ पे तो 3 -1 यहाँ पे, समझ आया ना। दूसरे शब्दों में सिंपल तरीका समझने का, अगर यहाँ पे मैं प्लेन मिरर रखूंगा तो ऊपर का फोटो नीचे दिखेगा, यानी एक्स एक्सिस अगर मिरर का काम करें तो ऊपर वाले का इमेज यहाँ नीचे दिखेगा पूरा। सिमिलरली यहाँ पे, so these two parabolas are symmetric about x-axis. These two are symmetric about y-axis, क्योंकि यहां मैं अगर शीशा रख दूं, मिरर रख दूं, तो ये फोटो इधर दिखेगा, इधर का फोटो उधर दिखेगा। So is the case with this one. अच्छा, अब यहां पे पैराबोला की पहचान है, y एंड x दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो x एंड y में से एक का पावर 2 होगा, दूसरा लीनियर होगा। इट इज क्वाड्रेटिक इन y, लीनियर इन x, या हियर क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर y। x में मैं फिर से बोल रहा हूं, x या y में से किसी एक का पावर 2 होगा और किसी दूसरे का पावर 1 होगा, तो पहचान लेंगे कि इट विल बी ए पैराबोला। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, जिसका डिग्री x है, अब सॉरी, ये मान लो जिसका डिग्री 1 है, सॉरी जिसका डिग्री 1 है या x का डिग्री 1 है, तो पैराबोला की जो डब्बा है, डब्बा x के अलोंग खुलेगा। जिसका डिग्री 1 है उसके अलोंग, x से y में से जिसका डिग्री 1 है उसकी तरफ ये डब्बा खुलेगा। या x का डिग्री 1 है, x की तरफ खुला, x का 1 है, x की तरफ खुला। अब अगर x का दिस इज पॉजिटिव या प्लस का है तो राइट में खुलेगा, और माइनस में है तो लेफ्ट में खुलेगा, नेगेटिव x में। इधर क्या है, x इक्वल टू 4ay, y का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है तो y के अलोंग खुलेगा, लेकिन अगर ये प्लस का है ऊपर खुलेगा और माइनस का है तो नीचे खुलेगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, दूसरी चीज, आप इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हैं कि वो डब्बा किधर खुलेगा। समझ में आया? किताब में हमने एग्जाम्पल बुक लिखा है, ये मान लो y के सिमेट्रिक है, देखो अगर x if it is quadratic in x then the parabola will be symmetric about y axis। क्यों x में क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर हो गया, लीनियर की तरफ खुलेगा, लीनियर वाले वेरिएबल की तरफ डब्बा खुलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, प्लस है तो राइट में, माइनस ऊपर लेफ्ट में। ठीक है, तो पॉजिटिव है ऊपर और राइट वाली पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, ऊपर खोला प्लस का, नीचे खोला माइनस का, लेफ्ट में और नीचे वाली माइनस होती है। अब मैं आपको एक देता हूं, मान लो किसी का फोकस, अगर फोकस, द फोकस इज, बी वेरी वेरी केयरफुल, किसी का फोकस अगर बोल दिया 0,-4, तो बताओ पैराबोला किधर खुलेगा? आपको डायग्राम में डायरेक्ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियता, नियता। ठीक है, तो ये किधर खुलेगा आगे और चीज मुझे बतानी है, 0,-4। ठीक है, तो अभी ये क्या है, वेर इज दिस पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये इधर होगा लगभग, समझ आया ना, नेगेटिव एक्सिस, तो 0,-4 यहाँ पे है ना, और फोकस तो पैराबोला के अंदर रहेगा। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये तो डेफिनेशन पड़ी थी, इट इज द पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी मान लो अगर मैं ये ओरिजिन, क्या ओरिजिन यहां पे है,
तो ओरिजिन का ये डिस्टेंस a है, तो उतनी दूरी पर ये होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना a यूनिट है। समझ में आया कि ये जितना f इधर है उतना ही पीछे की तरफ उतनी दूरी पर ये डायरेक्ट्रिक्स पड़ेगी। सो a इज नंबर। अब यहां से आप मान लो 3 डिस्टेंस 3 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -3। समझ आया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -6। डायरेक्ट्रिक्स द लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स या तो x के पैरेलल होगी या y के पैरेलल होगी। डायग्राम बना के आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहां सोच लो, ये इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल ई के ऊपर a यूनिट है तो नीचे a यूनिट नीचे हो गया, तो y x के पैरेलल लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज y इज करेक्ट। ओके पहले इसको पहले करो, दिस इज y इक्वल टू -6। समझ आया, x के पैरेलल y इक्वल टू x इक्वल 0। ठीक, ये तो आपको आता है, स्टेप लाइन आपने पढ़ा था। नाउ दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, क्लियर है ना। तो ये कितना यूनिट दूर है, a यूनिट दूर है, तो y के पैरेलल लाइन a यूनिट दूर, उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a। समझ आया, दीज आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। व्हाट इज दिस, दिस इज y इक्वल टू a, दिस इज y इक्वल टू a, ठीक है, इस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। तो हम शॉर्ट में मैं बात करूं, ये इधर a प्लस का उधर a माइनस का होगा ना। अब इसके कोऑर्डिनेट लेके बता सकते हैं, इसका a प्लस का x इक्वल टू -6, इसका क्या हो गया, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू, तो y का a है ना, तो y इक्वल माइनस है। उल्टा साइन का, ये माइनस है इधर है, उधर प्लस हो जाएगा। माइनस है किसका है, x का है, तो x इक्वल टू प्लस है। ये क्या है, माइनस है, y का वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज -a, इधर y का वैल्यू माइनस है, ऊपर है y इक्वल टू a। समझ में आया, तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल वो कुछ चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मैं देखता हूं कोई चीजें छूट नहीं चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ओके करेक्ट। अब पढ़ते हैं लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फिर एग्जांपल चालू करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम को पहले तो अच्छा हिंदी मीडियम के बच्चों आप डरना नहीं, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूं इसमें, देखो आप पहले लिख लो, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स मींस शीर्ष, एक्सिस मींस एक्स, ये कहीं नोट कर लो हिंदी वालों, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक्सिस में एक्स हो गया। फोकस मींस तो फोकस ही बोलते हैं, बट इसको नाभि भी बोलते हैं, नाभि, ठीक है। एंड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, इसको भी आप देख लो, दिस इज नाभि केंद्र, नाभि केंद्र होगा, नाभि केंद्र, ओके। और क्या बचेगा इसमें, चलिए डायरेक्ट्रिक्स हो गया, अब कहीं लिख लो, डायरेक्ट्रिक्स को नियता बोलते हैं, नियता लिख लो फटाफट। और इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको आएगा एक मिलेगा एक्सेंट्रिसिटी, एक वर्ड आएगा एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी। अब देखो कोई बोलता है वो आदमी एक्सेंट्रिक मतलब थोड़ा पागलपन का, यानी सनकीपन है, किसी की बात सुनता नहीं है, अपनी धुन में रहता, ठीक है, थोड़ा एक पागलपन टाइप के, ठीक है। बट इसको हम बोलते हैं उत्केंद्रता, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके लिए बोल, ये वर्ड आप याद कर लो इतने सारे। और मैं तो बोलूंगा, मैं फिर इंग्लिश में बोलूंगा, आप जब 1-2 साल बाद में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, IIT में कहीं भी जाएंगे या BSc करेंगे, आपको हिंदी में किताबें नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड भी याद कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना, तो बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी आप मीनिंग जब हर एक एक्सरसाइज में 4-5 वर्ड होंगे, आप उसको इंग्लिश का हिंदी में सीख लो, ठीक है। इसको कॉपी कर लोगे। चलिए अब ये लिख लिया आपने, इसको लिख लो और याद कर लो, कहीं लिख लो आप नोटबुक में, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है, लिख लिया, ओके नाइस। अब लेटस रेक्टम, नाभि केंद्र, लेटस रेक्टम ऑफ a parabola is a line segment which is perpendicular to the
एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड whose end points lie on the parabola मैं आपको समझाऊंगा। अब हैंड फोर्थ जब बिना बोले विदाउट आस्किंग या अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाएंगे नहीं, पूछेगा तो बना देगा, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये इसका एफ है, दिस इज एफ, फोकस है यहां पे और ये इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0, इधर वो इसका मान लो। सो इट इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एफ। तो एफ से निकलने वाला ये हो जाएगा दिस इज, ये यहां पे मैं बोल लू ए बी, एफ से गुजरे पासिंग थ्रू एफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये तो एक्स एक्सिस के हमेशा जरूर नहीं है, डब्बा इधर हो गया तो ऐसे हो सकता है, समझ आया? दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और मान लो इसका एफ यहां हो गया, तो एफ इज हियर और दिस एल आर विल पास दिस, पास दिस इज एल आर, तो ये भी इधर हो गया, समझ आया? तो ए बी इज एल आर, ए बी इज लेटस रेक्टम, यहां पे ए बी इज लेटस रेक्टम, ए बी इज लेटस रेक्टम, समझ आ गया? अच्छा, अब मैं इसको विदाउट प्रूफ मैं आपको बताऊंगा इसका लेंथ कितना है। एल आर इक्वल टू याद रख लो 4a, ए का 4 टाइम्स होगा क्योंकि यहां से यहां तक ए हो जाएगा और ये 2a होगा, 2a होगा, समझ आ गया? आप विदाउट डेरिवेशन दे रखा बुक में, तो ये याद रख लो पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a के बराबर होगा, 4a 4 टाइम्स a। अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल करते हैं। 4a क्या है? कैन यू टेल, देखो बहुत सारी चीजें हैं, एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, तो पहले तो हम क्या करें उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, फिर वो इक्वेशन देख करके हम लोग लेटस रेक्टम बता देंगे, फोकस बता देंगे, उसकी एक्सिस बता देंगे, बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस देना चाहता हूं कि आपको इक्वेशन दी हुई होगी, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम में आपके पास ज्यादा कोई झमेला नहीं है, एक्स वाई एक्सिस बना दो, पैराबोला को आप राइट में खोलना, लेफ्ट में खोलना, ऊपर खोलना, डाउनवर्ड खोलना, ठीक है। तो अब मैं आपको उधर एक एक करके दूंगा, ये इन विच डायरेक्शंस विल द फॉलोइंग पैराबोलास ओपन, यानी किस दिशा में वो डब्बे खुलेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है अभी तक का और डायग्राम देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात मैं फिर बता दूं, एक्स या वाई में से जिसका डिग्री 1 होता है उधर ही डब्बा खुलता है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 होता है उधर ही खुलता है, ठीक है। यहां किसका डिग्री 1, एक्स का डिग्री 1 है तो एक्स की तरफ खुलेगा, एक्स के अलोंग, बट एक्स के अलोंग लेफ्ट में खुलेगा, राइट में खुलेगा, प्लस का है इसलिए राइट में खुलेगा, तो मैं ऐसे बना दूं, दिस विल ओपन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव एक्स, बेटर आई शुड राइट पॉजिटिव एक्स, ठीक है, मैं लिख दूं पॉजिटिव एक्स, ठीक है। यहां y का डिग्री 1 है बट y नेगेटिव है, तो सीधी बात है ना, नेगेटिव y, ठीक है। खुद देखो ना यार, x का डिग्री 1 है और x नेगेटिव है, ठीक है, इस भी नेगेटिव x, ठीक है। ये क्या, y का डिग्री 1 तो मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, यानी क्या नहीं वो लेफ्ट में खुलेगा, ये क्या है पॉजिटिव y, मतलब ये इधर खुला, ये इधर जाएगा, नेगेटिव एक्स और सॉरी नेगेटिव y मींस दिस विल ओपन डाउनवर्ड, नेगेटिव एक्स मींस दिस विल ओपन लेफ्ट साइड, पॉजिटिव y मींस ऊपर की तरफ खुलेगा। अब समझ आया, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव y यानी डाउनवर्ड खुलेगा, लेफ्ट साइड खुलेगा और ये ऊपर की तरफ खुलेगा। अब मैं आप एक और डायग्राम एक और देता हूं, क्या आप बता सकते हैं, इफ आई राइट -x² प्लस -x इक्वल टू 2y, ये किधर खुलेगा सोचिए, पॉजिटिव y खुलेगा? नो, सबसे पहला काम है हाईएस्ट पावर वाले को प्लस का बनाना है, हाईएस्ट पावर को प्लस का बनाना है। ये क्या होगा, x इक्वल टू -2y, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो किधर खुला रे, किधर खुला, डाउनवर्ड खुला, ठीक है। y की एरो खुलेगा बट डाउनवर्ड खुलेगा, समझ में आया? वेरी गुड।
कभी कभी आप ऐसे भी दे देगा, he will give like this, he may give x square plus 2y equal to 0 दे देगा। आपको x को अलग कर दो, y को इधर ले आओ, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y, ऐसा समझना है। तो फाइनल हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप कन्वर्ट कीजिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x या प्लस माइनस वगैरह, या x स्क्वायर प्लस माइनस 4ay को, ठीक है ना। तो पावर 2 वाला अलग करना, पावर 1 वाला अलग करना, आपको समझ आएगा। तो इक्वेशन दी हुई है, तब डायग्राम बना सकते हैं, ठीक, इक्वेशन देख करके। अब मान लो फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हमारे सिलेबस में वही है, जिनका फोकस या तो एक्स पे होगा वाई पे होगा, ठीक है, और फोकस पैराबोला के अंदर होता है। तो ये 0,6, वेयर इज दिस पॉइंट, एक्स का 0 वाई का 6, पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव वाई पे ऊपर है ना, तो ये डायरेक्शन ऊपर खुलेगा, समझ में आया, ऊपर खुल जाएगा, इट विल ओपन अपवर्ड, ऐसा खुल जाएगा, डब्बा ऐसे खुलेगा, ठीक है। चलिए डब्बे का डायग्राम बना दो, यार डब्बा बना दे, दिस विल बी लाइक दिस, डब्बा इज लाइक दिस, डाउनवर्ड नेगेटिव एक्स, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। डब्बे का डायग्राम बेस्ट होगा। ये किधर है, और यहाँ वर्टेक्स यहाँ पे होगा, 0,-3, एक्स का 0 वाई का -3, यानी इधर खुला, 4 0, एक्स का 4 वाई का 0 पॉजिटिव एक्स पे है, ऐसा बना, -10 0, ऐसा बना, समझ में आया। इसको क्या लिखेंगे, ऊपर खुला पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, डाउनवर्ड खुला, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हुई आपकी, इसको आराम से समझ लो, फिर से आराम से देख लो, ये जस्ट व्यू दीज थिंग्स केयरफुली। अब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा, आप बोलोगे इतने सिंपल एक्सरसाइज हमने जिंदगी में नहीं देखी, सिर्फ आज देख रहे हैं, ठीक है। नाउ प्यारे बच्चों, एग्जांपल आपके लिए मैं खुद छोड़ रहा हूं, मैं एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग सारे करवा दूंगा, फिर एग्जांपल आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज बिना मतलब का वीडियो लंबा बनेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, आपको कितनी चीजें पता करनी है, फोकस का कोऑर्डिनेट, एक्सिस बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, एंड लेंथ ऑफ लेफ्ट सेक्टर, 4 चीजें आपको बतानी है। सबसे पहला काम है, आप रफ स्केच बनाएंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस, मैं क्वेश्चन नंबर पहला टेक कर लेता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गई। अब ये सॉरी 12, सॉरी इट इज 12x, 12 क्या, 12 कुछ नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। अब किधर खुलेगा, x का पावर 1 है, x की तरफ खुलेगा, अब x की तरफ लेफ्ट में खुलेगा, राइट में, सिंस ये प्लस का है इसलिए राइट में खुलेगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, अच्छा ये समझ आ गया, डायग्राम जरूर बनाना है, बिना डायग्राम के कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आपको सबसे पहले ये देखो, एक्स इक्वल 4ay, वाई 4x, आपको पहले ए पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना, क्योंकि इधर खुलता है, इसका इक्वेशन क्या था, 4x होगा। अब आपको क्या हो गया, दोनों को कंपेयर किया है, ये x का कोएफिशिएंट या 4 है या 12 है, तो आपको 4a इक्वल टू 12 मिला, आपको मिला, यू गेट 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, a इक्वल टू 3 है। अच्छा, इसका सबसे पहले जो पूछा है आपको, दिस इज f है आपका a0, f a0 का आपको 4 चीजें आपको करनी, ठीक है ना। f a0 है, तो आप पॉइंट में आंसर देना, तो f इज a0 दैट इज 30, ये बात समझ आई, पहला सवाल, पहला जवाब। नंबर 2 आपको पूछ रहा है
एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक एक्सिस क्या, इट इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इट इज सिंपली राइट एक्स एक्सिस, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्या है, इधर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस है होगा ना इसका, ये a है उसका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, दैट इज x इक्वल टू माइनस ए, बोले तो x इक्वल टू -3 हो गया। ये बात समझ में आया आपको, आ गई। नाउ लेटेस्ट वेक्टर फॉर द पॉइंट LR इक्वल टू 4a, दैट इज 4 इंटू ए, आपने पता क्या है 3, यानी LR इक्वल टू लेटेस्ट वेक्टर इज 12। तो ये कितने आपके आंसर है, 12 इसके लेटेस्ट वेक्टर, दिस आर द 4 आंसर। समझ में आई कहानी। तो लेटेस्ट वेक्टर की एक बात और कर दूं मैं, y इक्वल टू 4ax, तो x का कोएफिशिएंट जो होता है दैट इज लेटेस्ट वेक्टर। नोट कर लो कहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल इज लेटेस्ट वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल, एंड उसको प्लस का लेना है माइनस का लेना नहीं लेना, बिकॉज इट इज लेंथ, ठीक है ना। सो ये दीज आर द आंसर। आंसर आप इसको लिख लो, पहले कॉपी करो फटाफट। सी क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। x स्क्वायर इक्वल 6y, अभी मैंने ये खाली जगह छोड़ दिया है, ये x स्क्वायर इक्वल 6y, y लीनियर है, y के एलोंग खुलेगा, यानी या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। आप पहले सोचिए, 5 सेकंड का वक्त आपको देता हूं, 1 2 3 4 5। सो y इज लीनियर बट पॉजिटिव है, तो ऊपर खुलेगा, प्यारे बच्चों ऊपर खुलेगा। अब इसका ऊपर खुलने वाला इक्वेशन क्या होता है, सोचिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, समझ में आया। तो इसको आप y का कोएफिशिएंट 4a, यहां पे 6 है, तो 4a इक्वल, कंपेयरिंग इट विद दिस, वी गेट, आपको क्या मिला, 4a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2, a 3/2। अब इसका फोकस क्या होता है, 0, a, दिस इज f, so f is 0a, यानी 0, 3/2, ठीक है। एक्सिस क्या है, y एक्सिस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये कितना यहां से a, दिस इज a इक्वल 3/2, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी ना। डायरेक्ट्रिक्स आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं बना तो भी चलेगा। यहां डायरेक्ट ऐसे होगी, तो उसका x इक्वल टू क्या होगा, उसका y इक्वल, सॉरी ये y का कोऑर्डिनेट a है, तो दैट इज y इक्वल टू -a, बोले तो y इक्वल टू -3/2। समझ में आई कहानी, -3/2, y इक्वल टू -3/2, क्योंकि आपको a पता कर दिया तो आपको सब पता हो जाएगा। तो LR इज 4a, यानी 4 इंटू 3/2, आपको वापस मिल गया 6। तो ये सारे आपके आंसर है, कोई गलती तो चेक कर लेना कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब करेंगे, मैं एक बार वेट कर दूं, -3/2 है, डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटर 6 होगा। ओके, अब आप ये करेंगे थर्ड वाला, y स्क्वायर इक्वल टू -8x, y स्क्वायर -8x करें, किधर खुलेगा डब्बा, करिए 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 फटाफट, ये समय मिटा दूं सब, ठीक है। कंपेयरिंग इट विद, इतना मिला दिया, करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेक द डायग्राम y स्क्वायर -8x, तो x इज लीनियर, इधर खुलेगा, ठीक है। अब आपको डालने की जरूरत नहीं, आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब -8 इक्वल टू -4 है, तो a आपको ऑटोमेटिक आता है, ठीक है ना। तो -4a इक्वल टू,
या 4a इक्वल टू 8, तो आपको a क्या मिला, a इक्वल टू 2 मिल गया। अच्छा इधर इसका f क्या होता है, व्हाट इज f, f होता है -a,0। तो आपका क्या f इज -a,0, यहां लिख दे -a0, दैट इज -2,0। आपको a मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। x एक्सिस, वो x एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस तो मिटा रहा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, ये x का इधर है, सॉरी y का, हाँ व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, इधर पैरेलल हो जाएगी ना, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, वो क्या था डायरेक्ट्रिक्स में y माइनस में तो करेक्ट था, तो ना व्हाट इज दिस, x इक्वल टू a हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और 4a बोले तो 4 इंटू a कितना था 2, वापस आपका 8 आ गया। तो दैट इज द लेंथ ऑफ दैट इज रेक्टेंगल, दिस इज 4a, a आपका हो गया। ठीक, अब ये सारी चीजें आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा कॉपी करो इसको। नाउ करो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 करो फटाफट, एक मिनट का क्वेश्चन है, करेंगे आप। नंबर 4, x स्क्वायर इक्वल टू -16y, मेक द डायग्राम, ये पुराने का है, जरा सोचिए, y लीनियर, y की तरफ डब्बा खुलेगा बट माइनस का साइन नीचे खुलेगा। ठीक है, तो मैं नीचे डब्बा खोल देता हूं, डायग्राम हर वक्त आप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बना दो। तो इस नीचे खुलने वाले का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है, तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू आपको मिल गया 4। अब फोकस क्या होता है यहां पे, f इज 1 0, -a 0, तो 0, -4 हो गया, समझ में आया, a का वैल्यू मिल गया। एक्सिस क्या है, y एक्सिस, एक्सिस y एक्सिस हो गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, ये वाला x के अंदर y इक्वल टू 4 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 4, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू a लिख दो पहले, दिस इज y इक्वल टू 4। अब 4 इंटू 4 16 इसका लेटेस्ट सेक्टर, जस्ट कॉपी करो, मैं आंसर देखो, करेक्ट है, y इक्वल टू 4 16 हो गया एंड 0, -4, दैट इज। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप खुद करेंगे, दोनों आप खुद करेंगे, सेल्फ करेंगे, होमवर्क, ठीक है ना, यू ट्राई और आंसर मैच कर लेना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 to 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। आपको कंडीशन दी होगी, यूजिंग दोज कंडीशंस आप पैराबोला की इक्वेशन पता करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा, हो सके इफ पॉसिबल प्लीज मेक डायग्राम, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, जो टीचर आपके आंसर शीट चेक करेगा उसका दिल भी खुश रहेगा, ठीक है। तो फोकस 6-0 में पहले क्वेश्चन 7 करता हूं, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट, ठीक है। यहां आपका f दिया है 6-0, ठीक है। अच्छा, हमें या तो फोकस दे दे या डायरेक्ट्रिक्स दे दे, यानी नियता दे दे, एक देगा तो हम तो उसमें काम चला लेंगे, दोनों दिया तो उसकी मर्जी, आइदर डायरेक्ट्रिक्स दिया तो भी हम इक्वेशन पता कर सकते हैं डायरेक्ट, वो ठीक है ना, एंड कोई दिक्कत, डायरेक्ट्रिक्स दे उसकी मर्जी, हमें एक ही बोल, फोकस इज 6-0, यानी फोकस तो पैराबोला के अंदर रहता है, ये बात समझ में आई, फोकस पैराबोला के अंदर, करेक्ट है ना, फोकस 6-0, ठीक है। सो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों, टेंशन लेना नहीं, x डैश हो गया। अब 6-0, वेयर इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये पॉइंट इधर है हमारा, ठीक है ना, दिस इज 6-0, तो हमारा डायग्राम में, ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसको आप अभी a0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 6-0 भी लिख दो चलेगा, ठीक है। सो इसका स्टैंडिंग आपको क्या चाहिए, कंपेयरिंग, इसका फोकस पहले लिख दो, आप सिंपली कुछ मत करना, फोकस a0 है,
ठीक है ना, कंपेयरिंग फोकस A0 कंपेयरिंग A0 इक्वल टू 6 0। थोड़ा और लिख सकते हैं डायरेक्ट इज x इक्वल टू -6, यानी इस तरह में तो कहानी ज्यादा जरूरी नहीं। तो आपको क्या मिला, वी गेट a इक्वल टू 6 मिला। आपको पैराबोला में a की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब थोड़ा लिख देना, सिंस पैराबोला ओपन टू द राइट साइड therefore its equation is 4ax, y equal to 4x, ठीक है ना। सिंस पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला opens to the right side, या थोड़ा और लिख देना, plot positive x axis and its axis is x axis, तो its equation क्या मिलेगी, is y square equal to 4ax, y a का वैल्यू रख दो, y square equal to 4 into 6 into x, 4 into 6 into x, a का 6 रख दिया ना। ओके, तो आपको मिला y स्क्वायर इक्वल टू 24x इज आवर आंसर। इसको कॉपी करो, y 24x, ठीक है ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लिख लो इसको फटाफट। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। आपने कर लिया होगा वीडियो को, आप करो देखें। कैन यू राइट, फोकस 0 -3 है, 0 -3, वेयर इज दिस पॉइंट, इधर है नहीं है, माइनस है तो या तो इधर या इधर, गड़बड़ नहीं करने का। x का 0 है, y माइनस, तो पॉइंट हियर, दिस इज, यानी इधर है, यानी पैराबोला इधर खुलेगा, पैराबोला इधर खुलेगा। कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, 0, -a या -a लिख दो, जगह की कमी, तो चौड़ा कर दो इसको। दिस इज f 0 एंड -a, समझ आया। अब डायग्राम जरूर बनाना है, कंपेयरिंग 0 -a, f 0 -a को आपको दिया हुआ 0, -3, तो जो पूरा सिर्फ देखो a क्या मिला, a को 3। प्यार मत एक से ध्यान रखना, यहां पे कोऑर्डिनेट चाहे नेगेटिव हो, a इज द डिस्टेंस, a विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो a जब आया है प्लस का आएगा, -a -3 का पेन a प्लस का, कभी मत करना माइनस का, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले के हिसाब से इसका। सो पैराबोला प्लस माइनस का, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, इस एक्सिस इज y एक्सिस, नेगेटिव y, इक्वेशन इज व्हाट, x स्क्वायर इक्वल टू -4y, तो x स्क्वायर सॉरी 4ay, x स्क्वायर -4 इंटू 3y, आपको सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू -12y आंसर हो गया। लिख लो इसको फटाफट, x स्क्वायर -12y, -12y, कॉपी कर लो, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th और 10th आपके करने लायक है, मैं कराऊं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स 0 0, फोकस 3 0। प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ नहीं ना, हलवे से सिंपल क्या होता है, दलिया कुछ नहीं। फोकस किधर है, 3 0 पॉजिटिव एक्स पे, यानी a 3 0, a इक्वल 3 है। अब a 3 तो ये क्या हो गया, y इक्वल 4ax, तो a का 3 रख दो, y इक्वल 12x आ गया, ठीक, समझ आया ना। ये आप करते रहो, अभी इतने सिंपल है। तो ये क्या हो गया, तो डब्बा खोलो इसको, डब्बा किधर खुलेगा, इधर, क्योंकि यहां पे है ना 3 0, तो मैं इसको f लिख दूं और यहां फिलहाल मैं a 0 लिख दूं, ठीक है। तो कंपेयरिंग f a0 विद f 3 0, आप थोड़ा लिखना जरूर होगा, वी गेट a इक्वल, ये सिर्फ लिखना है, मार्क लेने, बाकी आपको आता है। आई नो, पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स राइट, थोड़ा लिख देना। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 4ax, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3x, आपको मिला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। और 9th में क्या बोलता है, वर्टेक्स 0 0, सॉरी 9th में, तो 9th हो गया, वर्टेक्स 0 0,
पार्ट इज 10th। 10th में ज्यादा कुछ है नहीं, 10th, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है जिनका वर्टेक्स 0 0 है। फोकस -2 0 है, फोकस इज -2 0, तो क्या परिवर्तन होगा, इधर खुलेगा एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स, तो दिस विल ओपन टुवर्ड्स राइट, बराबर करा दो, इतना सिंपल। दिस विल बी f इज -a0, मिटा दो इसको, कंपेयरिंग -2 करेक्ट है ना। चलिए कंपेयरिंग a0 सॉरी -a0 विद -2 0, आपको a मिला 2, बाकी सब ठीक है। 4x यानी 4 इंटू 2 माइनस का आएगा -4 इंटू 3x, यानी आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -12x। कॉपी कर लो इसको फटाफट, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 y -8x, सॉरी 4 इंटू 2 है ना, तो -8x करेक्ट। लिख लो इसको, बिल्कुल सिंपल, -8x लिख लिया, वेरी गुड। नंबर 11 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सॉरी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, वो ठीक है, वर्टेक्स इज 0 0 पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। आपको ये 0 0 तो ठीक है, हमारे सिलेबस में वही है जो 0 0 से गुजर रहे हैं। दो चीजें और देखना, वो पैराबोला 2 3 से गुजर रहा है, यानी एंड एक्सिस इज अलोंग एक्सिस। थोड़ा ध्यान देना, वेयर इज दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर पड़ा है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब पैराबोला एक बार इधर आएगा, या तो इधर वो ऐसे होगा या ऐसे होगा, समझ भाई कहानी। ये पॉइंट 2 3 ऐसे है ना, तो पैराबोला या तो इधर होगा या इधर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार तो गुजरेगा, या तो राइट में खुलेगा या ऊपर खुलेगा। परंतु ये क्या बोल रहा है, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इधर खुलेगा, समझ आया ना, इधर खुलेगा इधर। तो मैं डायग्राम थोड़ा बना देता हूं, जस्ट मेक डायग्राम। किताब में एग्जांपल में डायग्राम नहीं बनाया है, आप टेंशन लेने का, आपको डायग्राम बनाना है। ये पॉइंट दे देंगे 2 3, दिस पॉइंट इज 2 3, यू राइट हियर। ये बात समझ भाई, ठीक, मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर स्टेप लिखना आपको। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, आपको पैराबोला में क्या, आपको a चाहिए, a क्या 4a चाहिए। इस तरह के पैराबोला इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा हो गया ना, समझ आया। तो अब कहां से लाएंगे a और 4a, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट a लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो x का और y का वैल्यू रख दो। x कितना है, y 3 है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 हो गया, आपको 4a मिल जाएगा 9/2, ठीक है। 4a का वैल्यू 9/2 है। a का क्या करेंगे, a का लेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुट वैल्यू 4a इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 9/2x, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इतना करने से आप नंबर कर देंगे, अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। आप सारे स्टेप लिखना, समझाना, ठीक है। आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल लास्ट 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 की तरह है, ठीक है। चलिए आप डायग्राम बनाइए, ये मत लिखना, डोंट राइट दिस वन, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ समझाया था मैंने आपको। नाउ यू राइट दिस सॉल्यूशन, राइट दिस वन, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखिएगा। पैराबोला पासेस थ्रू a 2 3 विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा लिखना, आप ऐसे देखना कि आपका जो दोस्त कोई है और आपसे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, वो इसको पढ़े आपका सॉल्यूशन और फिर वो समझ आए, ऐसा लिखना। ऑल्सो इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर वो पैराबोला मतलब या तो इधर से जाएगा उधर से, अभी आपको बताया, और परंतु ये राइट साइड में खुलता है, ठीक है। सो इट देयरफॉर इट विल ओपन, सो इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यानी वो या तो इधर खुलेगा उधर खुलेगा, भाई उधर खुलता तो पॉइंट ए उस पे पड़ता नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर इट विल ओपन टुवर्ड्स राइट साइड। नाउ लेट इट इक्वेशन बी y इक्वल टू 4ax। ऐसे सारे पैराबोलास जो राइट में खुलते हैं,
उनकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax होती है। अब इस पॉइंट का क्या रोल है, कहीं तो रोल होगा, नहीं तो दिया थोड़ी उसको क्या। तो बट दिस पॉइंट a 2 3 लाइन ऑन इट। सो अब क्या करेंगे, a यानी x का वैल्यू 2 इसमें एंड y का वैल्यू 3 यहां पुट कर देंगे, तो 3 इक्वल टू 4a इंटू 2। आप चाहे a का वैल्यू मालूम करो, इसमें a का वैल्यू रख दो। भैया मैंने तो 4a का वैल्यू क्या, तो क्या करना है, a का वैल्यू लेके मालूम करके क्या घर लेके जाना है, नहीं। तो 4a का वैल्यू आपका 9/2 आ गया। Now putting value of 4a in equation number 1, y is equal to 9/2x, 4a के 9/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतना छोड़ो, 2y is equal to 9x, this is the required equation of parabol। अब सोच रहे सर हमने तो y स्क्वायर पढ़ा है, कुछ भी पढ़ो, मैं बताया आपको y और x में से एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, तो दैट विल बी ए पैराबोला। और दूसरी चीज, अब आप ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक बार ओरिजिन से होके गुजरेगा नहीं, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे है ना। डायग्राम बना दो, ठीक है, 0 0 लिख दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको कॉपी कर लो, पहले आराम से मजे से कॉपी कर लो, काफी मजेदार। आखिरी सवाल करते हैं आपके लिए। नाउ सी क्वेश्चन 12, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले वाला कुछ मैंने मिटाया, कुछ नहीं मिटाया। वर्टेक्स इज 0 0 पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी y एक्सिस के एलोंग में डब्बा खुलेगा, डब्बा विल ओपन एलोंग y एक्सिस। अब आप डिसाइड करेंगे पॉइंट 5 2, वेयर इज दिस पॉइंट 5 2, तो मैं यहां साथ साथ लिखते जाऊंगा, पैराबोला पासिंग 5 2 व्हिच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आल्सो इट्स एक्सिस इज y एक्सिस, तो इट विल ओपन। अब बताओ ये 5 2 पॉइंट, यानी इधर तो एक बार वो आएगा, चाहे वो ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता तो उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती, पर वाई एक्सिस इसलिए ऊपर खुलेगा, सो द डब्बा विल ओपन, क्या किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक, इट विल ओपन अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। तो डायग्राम बना दो डायग्राम, लाल रंग में बना तो भी चलेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन ऊपर खुलता है, x इज इक्वल टू 4ay हो गया ना, परंतु पॉइंट ये जो है 5 2, मैं 5 2 यहां लिख दूं, पॉइंट a 5 2 हियर, a 5 2 लाइज ऑन इट, तो x का 5 y का 2 इसमें पुट कर दो, इसको सेटिस्फाई करेंगे, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस पैराबोला विल सेटिस्फाई इट, तभी तो इसकी इक्वेशन बनती है। तो मैं लिख दिया 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, तो 4a क्या मिला 25/2, 25/2 मिल गया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन नंबर 1, ये पहले वाला मैंने कुछ एडिट किया, कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, तो आपको क्या मिला, x स्क्वायर इक्वल टू 25/2 इंटू y हो गया, तो कर दो 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, 2x इक्वल टू 25y, दैट इज द आंसर। ये था आपका आंसर। बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।